दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वॉरेन बुफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। वॉरेन बुफेट दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ जो है स्टॉक मार्केट से कमाई है। जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है वो सब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करके कमाया है। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, स्टॉक बाय करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जब वॉरेन बुफेट स्टॉक खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि डोंट बाय अ स्टॉक, बाय अ कंपनी। मतलब अगर कोई स्टॉक आप बाय कर रहे हो और वो कंपनी जिसका वो स्टॉक है वो क्या करती है, एक्चुअल में उसका प्रोडक्ट क्या है, अगर यही आपको नहीं पता है तो आप उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाओगे। इसीलिए बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी है। टीसीएस का स्टॉक अगर मैं खरीद रहा हूँ तो टीसीएस एक्चुअल में क्या क्या करती है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, मैनेजमेंट कैसे है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होना ज़रूरी होता है। इसीलिए वॉरेन बुफेट कहते हैं डोंट बाय अ स्टॉक, बाय अ कंपनी। अब ये चीज़ें करने के लिए वो क्या क्या जो थिंग्स है वो फॉलो करते हैं, कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला तो बिजनेस क्वालिटी कैसी है वो देखनी है हमें। बिजनेस क्वालिटी के बाद फाइनेंशियल्स हमें चेक करने हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पास्ट 5 to 7 ईयर्स के फाइनेंशियल हमें चेक करने हैं, मैनेजमेंट कैसी है ये चीज़ हमें चेक करनी है, और सबसे बाद सबसे लास्ट जो चीज़ है वो है वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की करंट वैल्यूएशन किस तरीके से है और आगे जाके इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ये चार जो मेन चीज़ें हैं वो हमें देखनी है अगर हमें किसी कंपनी में बाइंग करनी है या किसी कंपनी का स्टॉक बाय करना है। तो वॉरेन बुफेट जो है वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों का जो एनालिसिस है वो करना, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में होती है और सारी कंपनी का एक साथ ऐसा एनालिसिस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए वॉरेन बुफेट क्या करते हैं, साल में एक ही कंपनी खरीदते हैं। मतलब वो एक ही बार में 10-15 कंपनीज नहीं खरीदते हैं। जैसे कि कोई बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो क्या करता है कि एक कंपनी, एक नीश पकड़ता है और उसके ऊपर अपना जो पूरा बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करता है और उससे पहले बड़ा बनाता है और उसके बाद बाकी जो बिजनेस है वो शुरू करता है। उसी की तरह हमें स्टॉक अगर खरीदना है तो पहले एक कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसीलिए वॉरेन बुफेट क्या करते हैं, एक साल में एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उस एक साल में वो कंपनी के बारे में पूरी चीज़ें जान लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल जान लेते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान जान लेते हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, लोग कैसे हैं वहाँ पे, मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें पहले वो रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी, अगर आप बिगिनर हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपको भी इस तरीके से जो जैसे रिटर्न्स वॉरेन बुफेट जी ने कमाए हैं उस तरीके से आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाए। तो वन बाय वन देखेंगे किस तरीके से हमें ये चीज़ें फॉलो करनी होती है। सबसे पहला होता है बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा कि कंपनी का बिजनेस हमें पता होना चाहिए तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब कंपनी के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, पहला है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दूसरा है ऑपरेशंस, तीसरा है कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, और चौथा है कॉम्पिटिशन का एडवांटेज, पर्टिकुलर कंपनी को क्या मिल रहा है। कंपनी में बहुत सारे, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर में ले लिया तो आपको इन्फोसिस टीसीएस का कॉम्पिटिटर हो जाएगा, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। लेकिन टीसीएस का क्या एडवांटेजेस है, इन चार बाकी कंपनियों की अलावा टीसीएस ऐसा क्या अलग बनाती है जो मार्केट में उसे अभी स्ट्रांग बनाए रखा है। तो ये आपको चेक करना है, बिजनेस कैसे चलता है ये आपको चेक करना है और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है टॉप मैनेजमेंट की बिहेवियर और परफॉर्मेंस। कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो किस तरीके से बिहेव करता है अपने लोगों के साथ या फिर शेयर होल्डर्स के साथ, उनका बिहेवियर कैसा है, ये हमें देखना है। जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस है वो शेयर होल्डर्स तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, शेयर होल्डर के साथ मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, ये चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट कोई गलती करता है
किसी फाइनेंशियल ईयर में मैनेजमेंट से कोई गलती हो गई, किसी एजीएम में मैनेजमेंट से कोई गलती हो गई, तो वो उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये हमें देखना होता है। क्योंकि अगर वो गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके उसे सुधार नहीं सकेंगे। तो अपनी गलती मानना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और उस गलती को सुधारना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैनेजमेंट का बिहेवियर हमें चेक करना होता है कंपनी में। जैसे कि रतन टाटा, आपको पता है कि रतन टाटा बहुत बड़े हमारे यहाँ के इन्वेस्टर है, या फिर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और इसीलिए टाटा ग्रुप आज इतना बड़ा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए किसी भी टॉप मैनेजमेंट में, किसी भी सीईओ में, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को भी साथ लेके चले और शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट कमा के दे। तो दूसरी चीज़ हमें देखनी है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स पहले के ज़माने में देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, कंपनी के पास जाओ, उनके रिपोर्ट्स पढ़ो। लेकिन आज के ज़माने में आपको स्क्रीनर बहुत सारे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप फाइनेंशियल्स रेशो देख सकते हैं, और फाइनेंशियल रेशो की मदद से कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पता कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल रेशो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे पी रेशो मिल जाएगा आपको, पीबी रेशो मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। तो आपको कौन सा इंपॉर्टेंट रेशो यहाँ पे देखना होता है, जो कि वॉरेन बुफेट कंपनी में देखते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं वॉरेन बुफेट की स्ट्रेटजी क्या है। वॉरेन बुफेट देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मतलब कंपनी के बारे में पता करने के लिए वो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में देखते हैं, और जो डेप्थ ऑन इक्विटी है, मतलब उस कंपनी ने उनकी पूरी इक्विटी के ऊपर कितना डेप्थ लेके रखा है। अगर वो कम है, कंपनी डेप्थ फ्री है, तो उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड रहते हैं। क्योंकि कभी भी कोई कंपनी में अगर कोई डेप्थ नहीं रहेगा तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, उस कंपनी के ऊपर कोई लोड नहीं रहता है, और ग्रोथ अच्छी तरीके से वो कंपनी दिखा सकती है। तो आपको यही देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होनी चाहिए, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 1 साल की नहीं, पिछले 5-6 साल की आपको रीड करनी है। अगर 15-20% से ज़्यादा आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रही है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है, और वो भी यही रूल फॉलो करते हैं। उसके बाद कंपनी डिविडेंड कितना देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को स्टॉक में ग्रोथ दिखाई देती है, उससे तो उनको रिटर्न मिलता ही है। उसके अलावा शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपको पता है वॉरेन बफेट को कोका कोला और एप्पल के शेयर से बहुत सारा डिविडेंड मिलता है, ताकि उनको अच्छे खासे रिटर्न तो मिलते ही है, लेकिन डिविडेंड से ही उनको इतनी इनकम हो जाती है कि वो कोका कोला के सीईओ से भी ज़्यादा ईयरली इनकम कमाते हैं सिर्फ डिविडेंड से, क्योंकि उनका शेयर उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी डिविडेंड कितना पे करती है, ताकि आपको ईयरली इनकम जो है वो उससे मिलती रहे। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। सबसे पहले डेप्थ फ्री कंपनी है कि नहीं, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होनी चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 से 7 साल तक की देखनी चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है, या फिर कंपनी कोई बायबैक लाती है, या फिर कोई बोनस शेयर्स आपको देती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, चौथी चीज़ जो चौथा पॉइंट है वॉरेन बफेट का, वो है रीजनेबल प्राइस। आप जो कंपनी अब बाय कर रहे हो वो एक रीजनेबल प्राइस पे है या नहीं है, या महंगी है मार्केट से या मार्केट से सस्ती है, ये आपको देखना है। आपकी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। अगर रीजनेबल नहीं है तो आप उस प्राइस के ऊपर वो कंपनी नहीं खरीदेंगे, या फिर वॉरेन बफेट भी यही फॉलो करते हैं कि अगर वो उनको प्राइस रीजनेबल नहीं लगती है तो वो कंपनी नहीं खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब रीजनेबल कंपनी देखने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करें। हमें तो सारी कंपनियां जिसकी प्राइस हम देखते हैं, वो अगर हमारे पास फंड है तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये बाय कर सकता हूँ, इसकी प्राइस मेरे फंड के हिसाब से बराबर चल रही है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। तो वॉरेन बफेट का एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के साथ वो कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं और पता करते हैं कि करंट मार्केट में चलने वाली प्राइस जो है वो रीजनेबल है उनके लिए या फिर नहीं है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ओनर्स की जो अर्निंग होती है उसको आप अगर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड रेट के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू कंपनी की करंट वैल्यू होती है, करंट मार्केट वैल्यू होती है, वो एक्चुअल वैल्यूएशन होती है कंपनी की। अब आप सोचोगे कि ओनर्स अर्निंग कहाँ से निकालेंगे, तो ओनर्स अर्निंग आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट या फिर बैलेंस शीट इससे मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाती है।
तो ओनर्स अर्निंग को अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड रेट के साथ डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो आपकी करंट कंपनी की वैल्यूएशन होती है। अगर वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी की प्राइस रीजनेबल है, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो प्राइस है वो थोड़ी ओवर वैल्यू है। अब इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का जो बॉन्ड रेट है वो 6-7% के आसपास ही रहता है, और उसी के हिसाब से हमें वो कैलकुलेशन करनी होती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। वॉरेन बुफेट ने 1973 में द वॉशिंगटन पोस्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, और उनकी ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रही है आज तक की, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। तो ओनर्स अर्निंग 1973 में वॉशिंगटन जो पोस्ट था, द वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी का ओनर्स अर्निंग था $10.4 मिलियन, और गवर्नमेंट जो यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड रेट था उस टाइम पे वो था 6.8%। तो हम $10.4 मिलियन को 6.8% से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 150 मिलियन डॉलर। तो वैल्यू ऑफ देयर बिजनेस, मतलब जो वॉशिंगटन पोस्ट के बिजनेस की वैल्यू थी वो थी $150 मिलियन, और मार्केट प्राइस करंट मार्केट वैल्यूएशन कंपनी का था $80 मिलियन। तो इसीलिए ये कंपनी जो थी वो अंडर वैल्यू थी, रीजनेबल प्राइस पे थी, और 45% डिस्काउंट पे वॉरेन बुफेट जी को ये कंपनी मिल रही थी। तो उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, और एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उनकी उसमें हो गई, और बहुत सारा अच्छा रिटर्न उन्होंने उस कंपनी में कमाया था। तो आपको भी इसी तरीके से फॉर्मूला ये यूज़ करना है, किसी भी कंपनी के ओनर्स अर्निंग को गवर्नमेंट बॉन्ड से डिवाइड करना है, और उससे आपको कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन मिल जाएगा। और एक्चुअल वैल्यूएशन को आप करंट मार्केट वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको ये कंपनी ओवर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वॉरेन बुफेट स्ट्रैटेजी जिसे कहा जाता है। वॉरेन बुफेट अपनी स्ट्रैटेजी में स्टॉक बाय करने के लिए ये 4 पॉइंट्स हमेशा देखते हैं, और उसी के हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजी है बनाते हैं और कंपनी को बाय करते हैं। और जो फॉर्मूला और जो पॉइंट 4 मैंने शुरुआत में बताया है वो आप अगर ध्यान से उसे फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो कि वॉरेन बुफेट की एक बुक से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। उस बुक का नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वो बुक भी पढ़ सकते हो, और भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी तरीके से कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे वॉरेन बुफेट के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।